गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आपके जूलॉजी के सेकंड पेपर एंड बॉटनी के सेकंड पेपर में सेम है, तो हम यहीं पे इस टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि दोनों का ही आपका रिवाइज हो जाएगा। न्यूक्लियस होता क्या है? न्यूक्लियस इज़ द मोस्ट important component of the cell and it control all the functional activities of the cell। यानी कि जितनी भी फंक्शनल एक्टिविटीज़ होती हैं सेल की, सबको ये कंट्रोल करता है। द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। सर्टेन मैच्योर सेल्स हाउएवर डू नॉट हैव ए न्यूक्लियस, यानी कुछ क्या होती है सेल्स होती है जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता। एग्जाम्पल मैमेलियन रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, फूड कंडक्टिंग फ्लोएम सेल्स एंड बोलते हैं जो फूड कंडक्टिंग फ्लोएम सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं सीव ट्यूब्स। द न्यूक्लियस इज द प्राइमरी कैरियर ऑफ द हेरिडिटरी मटेरियल। इट वाज डिस्कवर्ड बाय बोटनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। ये हम दो सेल्स दिखाई दे रही हैं, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में क्या होता है? इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया है यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। बट जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, उनमें मेनली प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर कैसी होती है न्यूक्लियस की? एवरेज जो डायमीटर होता है न्यूक्लियस का वो 6 माइक्रोमीटर होता है, विच ऑक्यूपाई अराउंड 10% ऑफ द सेल वॉल्यूम। यानी कि जो क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है 10% ऑफ वॉल्यूम। इसको हम डिस्कस करते हैं जैसे ही हम स्ट्रक्चर देखते हैं। आप लोग ये स्ट्रक्चर देख सकते हो। इसमें क्या है? पहले न्यूक्लियर एनवलप है, क्रोमेटिन प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग। राइबोसोम्स कैसे राइज है, न्यूक्लियर पोर्स है, ये सब। अब जो इसके पार्ट होते हैं वो कौन कौन सी है? न्यूक्लियर एनवलप, सेकेंड है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम्स एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। अब फर्स्ट लेयर होती है जो इसकी न्यूक्लियर एनवलप, उसको हम देखते हैं। न्यूक्लियर एनवलप आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनर न्यूक्लियर डिवाइड होती है। न्यूक्लियर एनवलप डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है अनक्लोजिंग द न्यूक्लियस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स, जो अनक्लोज करके रखती है यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस को। द न्यूक्लियर एनवलप हैज पोर दैट अलाउ द पैसेज ऑफ मटेरियल इनटू एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस, आल्सो नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का एक मेन फंक्शन क्या होता है? जो क्या इसमें न्यूक्लियर एनवलप में पोर्स होते हैं जो अलो करते हैं मटेरियल को अंदर और बाहर जाने के लिए। नेक्स्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम सराउंडिंग साइटोप्लाज्म बाय ए न्यूक्लियर एनवलप विच डबल लेयर सेमी परमिएबल, जो क्या होती है? एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। पेरीन्यूक्लियर स्पेस इज फाउंड बिटवीन आउटर एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी कि जो पेरीन्यूक्लियर स्पेस होता है वो कहाँ मिलेगा? आउटर एंड इनर में मिलेगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के। आउटर मेम्ब्रेन इज कनेक्टेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी कि जो आउटर मेम्ब्रेन होगी वो किसके साथ कनेक्टेड होती है? किसके साथ होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। यानी कि देख सकते हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होती है। इट्स आउटर सरफेस में कंटेन राइबोसोम्स वाइल इनर सरफेस इज स्मूथ। यानी कि जो आउटर सरफेस होगा वो क्या बनाएगा? राइबोसोम्स एंड इनर सरफेस इज स्मूथ। इनर वाला सरफेस क्या होता है? इसका स्मूथ होता है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ पोर विच में बी सर्कुलर, जो क्या हो सकते हैं? सर्कुलर भी हो सकते हैं, पॉलीगोनल भी हो सकते हैं, हैविंग जिनका डायमीटर कितना होता है? 40 to 100 मिलीमीटर। नेक्स्ट है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस वाज डिस्कवर्ड बाय फोंटाना इन 1781 एंड द टर्म न्यूक्लियोलस किसने दी थी? वाज कॉइन्ड बाय बाउमैन इन 1840। It is characterized by the absence of limiting membrane, presence of chromatin and granules and fibers of RNA and proteins. Nucleolus consists of DNA, RNA and proteins. यानी कि न्यूक्लियोलस किससे बना होता है? DNA, RNA and proteins. It configuration of nucleolus is maintained by calcium. किससे मेंटेन होता है ये? बाय कैल्शियम से। न्यूक्लियोलस डिसऑर्गेनाइज itself during late
प्रोफेज में ये क्या कर देता है, अपने आप को डिसऑर्गेनाइज कर लेता है एंड रीअपियर होता है किसमें, टीलोफेज में दोबारा अपीयर हो जाता है। नेक्स्ट है क्रोमेटिन। द टर्म क्रोमेटिन मीन्स कलर्ड मटेरियल, इंडिकेट द एबिलिटी ऑफ दिस मटेरियल टू easy take up of stain for microscopic examination. The chromatin occur in a non-dividing nucleus as a fine filaments. The major protein of chromatins are the histones, which is small protein containing high portion of basic amino acid arginine and lysine that facilitate binding the with negatively charged DNA molecules। यानी कि जो प्रोटीन में जो मेजर प्रोटीन होता है वो होता है हिस्टोन। वो क्या करता है, ये स्मॉल प्रोटीन होता है और कॉन्टेन यानी कि हाई प्रोपोर्शन ऑफ बेसिक एमिनो एसिड आर्जिनिन एंड लाइसिन कंटेन करता है, जो क्या करते हैं, फैसिलिट यानी कि एक फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं नेगेटिव चार्ज डीएनए मॉलिक्यूल के साथ बाइंडिंग कराने में। नेक्स्ट है न्यूक्लियोप्लाज्म। द न्यूक्लियस कंटेन ए विस्कस फ्लूइड, द न्यूक्लियोप्लाज्म विच कीप nucleus turgid। Nuclear sap contain enzyme of nucleic acid synthesis like DNA and RNA polymerase, metal ion histone and non-histone proteins। Underlying the inner nuclear membrane is the nuclear lamina, a fibrous meshwork that provides structural support टू द न्यूक्लियस। यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, मोस्टली क्या करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है किसको, न्यूक्लियस को। द न्यूक्लियर लैमिना इज थॉट टू सर्व एज ए साइट ऑफ क्रोमेटिन अटैचमेंट। अब है नेक्स्ट फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। फंक्शन क्या क्या होते हैं न्यूक्लियस के, स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखना, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए रेप्लिकेशन अकर इन द न्यूक्लियस विच इज देन पोजेस टू डॉटर सेल्स तक पहुंचाना। यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन अकर इन द न्यूक्लियस विच इज देन पोजेस टू डॉटर cells, enable the synthesis of nearly all protein through the synthesis of RNA, houses the nucleolus which is the site of produce of ribosomes, selective transportation of regulatory factor and energy molecules through the nuclear pore। ये सभी फंक्शन थे न्यूक्लियस के। ये सारे के सारे यानी कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर के रखना, डीएनए की रेप्लिकेशन करना और उसको डॉटर सेल्स में पोजेस करना, अनेबल द सिंथेसिस ऑफ नियरली ऑल प्रोटीन थ्रू द सिंथेसिस ऑफ आरएनए, houses the nucleus which is the site of production of ribosomes, selective transportation and of regulatory factor। यानी कि सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट करना रेगुलेटरी फैक्टर्स का, एंड एनर्जी मॉलिक्यूल्स थ्रू द न्यूक्लियर पोर्स। ये सभी इसके फंक्शंस थे। थैंक यू। सो आपको ये समझ आया हो लेक्चर। अब इस लेक्चर में क्या है, जैसे कि न्यूक्लियस आपके दोनों पेपर्स में है, जूलॉजी एंड बॉटनी के, जूलॉजी के बॉटनी के सेकंड पेपर में, तो ये दोनों आपका यहाँ पे बाइंड हो जाएगा टॉपिक। थैंक यू। कल हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस